दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है ये झूठे बर्तन तो बहू ही साफ करेगी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कविता की सास किचन में आई तो झूठे बर्तन देख अपनी बहू कविता को आवाज़ लगाई और कहा, अरे कविता जरा यहाँ आना, यह किचन तो झूठे बर्तनों से भरा पड़ा है। तुम पहले इनको निपटा लो फिर आराम कर लेना। रात को गंदे बर्तन छोड़ना शुभ नहीं होता और बदबू और मच्छर हो जाएंगे। कविता इकलौती बहू और फिर संस्कारों की खान। पलटकर जवाब वह देना जानती ही नहीं। कविता की ससुराल में सब अच्छे थे, बस थोड़े से परंपराओं से जुड़े थे। आज भी सब पुराने जमाने के हिसाब से चलते थे। कविता अपना पूरा वक्त अपनों की खातिरदारी में ही लगा देती थी। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर रसोई घर में घुस जाती थी। कुल 7 लोग थे कविता के परिवार में। दादी सास, सास ससुर, 2 ननंद और दिनेश व कविता। सास कभी कभी हाथ बटा देती थी। ननंद अभी छोटी थी और अभी पढ़ रही थी तो मदद को वक्त नहीं मिलता था। संयुक्त परिवार में सबको खुश रखना नामुमकिन है। एक का करो तो दूसरा नाराज। यहाँ भी सब कुछ ऐसा ही था। सबको हर चीज़ वक्त पर अपने हिसाब से चाहिए। गलती होने पर सुनना पड़ता था। फिर भी कविता बहुत कोशिश करती रिश्ते संभालने की। कविता सारा काम कर लेती थी, केवल झूठे बर्तन साफ करते करते थक जाती थी। जितने लोग, सबकी अलग अलग फरमाइशें और ढेर सारे बर्तन। कविता ने दिनेश से बर्तनों के लिए काफ़ी बार बाई लगाने के लिए बात की, मगर दादी और माँ को काम वाली बाई नहीं भाती थी। थक कर चूर कविता रात को एक झपकी में ही सो जाती थी। दिनेश और कविता घर को जोड़कर रखना चाहते थे। कविता जब गर्भवती हुई तो घर का काम गड़बड़ा गया। कविता फिर भी सब काम बिना किसी शिकायत के करती रही। 7 माह पूरे होते ही कविता की तबीयत खराब होने लगी। अब कविता को झूठे बर्तन बैठकर मांजने में परेशानी होने लगी। घर में पुराना रसोई घर भी था तो बैठकर चौक में ही बर्तन साफ करने होते थे। एक दिन दादी फिसल कर गिर गई और पाँव में फ्रैक्चर आ गया। अब घर में काम बढ़ गया। दोनों नंदे भी काम में बहुत ही कम मदद करती थी और काम तो सब हो जाता था, मगर चौके में रखे झूठे बर्तन कौन मांजे। कविता अब घुटनों से भी बैठ नहीं पाती थी। कविता की डिलीवरी का भी थोड़ा ही समय बचा था। एक दिन कविता ने अपनी सासू माँ से बर्तनों के लिए काम वाली बाई लगाने की बात की। इस बार कोई खास ना नुकर नहीं हुई। शायद सासू माँ को भी समझ आ गया था कि अब कोई भी तो मदद करने वाला चाहिए। घर में दिनेश ने एक 35 वर्ष की आयु वाली मासी को काम पर रख लिया। वह सुबह शाम बर्तन और साथ में दादी माँ की मालिश भी कर जाती। दादी ने शुरू में तो नखरे किए, मगर बाद में सबको आदत हो गई। घर का काम अब थोड़ा हल्का हुआ। कविता और उसकी सास मिलकर बाकी काम धीरे धीरे कर लेती। कविता ने समय पूरा होने पर एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब कविता और बच्चे की देखभाल के लिए भी मासी को ही रख लिया। सब समय पर ठीक हो गया। 3 महीने बीतने के बाद एक दिन दादी ने दिनेश से कहा कि अब काम वाली बाई को हटा दो। अब तो बहू ही कर लेगी सारा काम। यह सुनकर तभी कविता की सास ने कहा, नहीं माँ जी, उसे रहने दो। कविता अभी बच्ची है, कितना काम करेगी। और माँ जी, उसकी बच्ची भी अभी छोटी है और उसे आराम भी चाहिए। अब मुझे भी पता चला कि कविता कितना कुछ
बिना किसी शिकायत के सहती है। थक जाती थी मगर कहती नहीं थी, अब सब काम थोड़ा थोड़ा सब कर लेंगे। जो हमारे साथ हो, जरूरी तो नहीं कि वह नियम हम आने वाली पीढ़ी पर भी लगाएं। बर्तन अब काम वाली बाई ही साफ करेगी और जब वह नहीं आएगी तो कोई भी काम कर लेगा। सुबह से रात तक झूठे बर्तन कम नहीं होते, लेकिन कविता बहुत थक जाती है। मासी यहाँ काम कर अपना परिवार भी पाल लेगी, हम हर संभव उसकी मदद करेंगे। कविता यह सब सुनकर भावुक हो गई और भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा ससुराल सभी को मिले, और यह कहकर उसने भगवान का धन्यवाद किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।